अस्सलाम वालेकुम। जरा न्यूज़ एशिया में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ आयशा अहमद। नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करते हैं खानेवाल से। मुमताज अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक जिला इंतजामिया की जानिब से जिला की 4 तहसीलों में 6 आर्जी मवेशी मंडियां कायम कर दी गयी। मंडियों में खरीदारों और व्यापारियों के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु की हिदायत पर मवेशी मंडियों में शहरियों के लिए मिसाली इंतजाम को यकीनी बनाया गया है। आर्जी मवेशी मंडियों में पार्किंग, सिक्योरिटी और पानी समेत जानवरों के लिए वैक्सीन भी फराहम कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु ने कहा कि महकमा सेहत, लाइव स्टॉक समेत जिलाई महकमों के कैंप भी कायम कर दिए गए हैं। शहरों में मवेशियों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी गई है। बहावल नगर से आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रही हैं। पीटीआई के साबिक सूबाई वजीर मियां शौकत अली लालिका के खिलाफ मुकदमा दर्ज। महकमा पब्लिक हेल्थ के 16 मनसूबों में मुबैना करप्शन का इल्जाम। मनसूबों में करप्शन पर थाना एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में महकमा पब्लिक हेल्थ के अफसरान और ठेकेदारान समेत 16 अफराद को नामजद किया गया। बहावल नगर से आपको अपडेट कर रही हैं, जहां पर पीटीआई के साबिक सूबाई वजीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एफआईआर में महकमा पब्लिक हेल्थ के 3 एक्सीएन मोहम्मद नदीम, जावेद शकील, अमजद सलीम, एसडीओ राना दिलावर, सब इंजीनियर्स ताहिर सरदार, असरार शफीक भी मुकदमे में मुलजिम नामजद हैं। जबकि 8 ठेकेदार एमएस मुशर्रफ, इत्तेहाद ब्रदर्स, मोहम्मद आदिल वगैरह भी शामिल हैं। इन 8 ठेकेदारों समेत 16 अफराद के खिलाफ हुकूमती खजाने को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। मुलजिमान की 12 मनसूबों में लाखों रुपए की करप्शन सामने आई है। एफआईआर के मतन के मुताबिक मुलजिमान के खिलाफ थाना एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज किया गया है। रुक करते हैं हासिलपुर का। मोहम्मद अली अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक एसएचओ मोहम्मद अयूब गुज्जर और कांस्टेबल मोहम्मद रमजान तहीम ने घर से नाराज होकर जाने वाली बच्ची को चंद ही घंटों में ट्रेस करके वालिदैन के हवाले कर दिया। 13 साला आमना का कहना है कि मैं घर से नाराज होकर सियालकोट जा रही थी। बूरे वाला बस स्टैंड पर पुलिस ने ट्रेस करके वालिदैन के हवाले कर दिया। आमना के वालिदैन ने एसएचओ मोहम्मद अयूब गुज्जर, मोहम्मद रमजान तहीम का शुक्रिया अदा किया। खानेवाल से आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। अस्पतालों के वेस्ट की खरीदो फरोख्त करने वालों के घेरा तंग। फजले की खरीदो फरोख्त पर 6 कबाड़ खाना मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कवानीन पर अमल न करने वाले 20 अस्पतालों और लेबोरेटरीज को नोटिस जारी कर दिए गए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल एतजाज अंजुम की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वेस्ट कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। एडीसीजी ने टीमों को निजी अस्पतालों और लेबोरेटरियों के सरप्राइज इंस्पेक्शन की हिदायत की। एडीसी जनरल एतजाज अंजुम का कहना था कि हुकूमत पंजाब के वज़ा करदा वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स पर सख्ती से अमल कराया जाए। डाहरावाला से आपको आगाह कर रही हैं। मीर अहमद मस्ताना सोहरवर्दी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस थाना डाहरावाला की जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां। 3 मुलजिमान को गिरफ्तार करके असलहा और शराब बरामद कर ली। एसएचओ नवाज भट्टू ने दौरान गश्त अब्बास अली से पिस्टल 30 बोर, 3 गोलियां, कमर इकबाल से पिस्टल 30 बोर बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए। जबकि नादिर अली से 20 लीटर शराब बरामद करके गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह गांव 117 मुराद के एक बुजुर्ग शख्स गुलाम नबी पर गुंडा अनासिर का तशद्दुद और दाढ़ी नोचने की वीडियो वायरल होने पर मुलजिमान बारिश अली और शाह रसूल को गिरफ्तार करके पाबंद सलासिल कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं जमालपुर से। सैयद खिजर अब्बास गिलानी की रिपोर्ट के मुताबिक आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जानिब से बेहतरीन कारकर्दगी पर एसएचओ थाना इनायती मियां मोहम्मद रमजान अंसारी को नक़द इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। एसएचओ थाना इनायती मियां मोहम्मद रमजान अंसारी ने कहा कि मेरी कामयाबियों की वजह मेरे वालिदैन की दुआएं हैं और मैं अपने तमाम दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे लिए दुआ की। मेरी अवलीन तरजीह जराइम का खात्मा है। जराइम पेशा अफराद से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। रुक करते हैं खानेवाल का। मुमताज अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु और डीपीओ राना उमर फारूक ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम अदायगी सेंटर का विजिट किया। डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ ने स्पोर्ट्स जिम्नेजियम में कायम अदायगी मरकज पर सहूलियात का जायजा लिया। सेंटर इंचार्ज को शफाफियत के साथ मुस्तहिक खवातीन को अदायगियों की हिदायत की। डीसी और डीपीओ ने सेंटर पर मौजूद खवातीन से मसाइल सुनकर मौका पर ही अजाला कर दिया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि रश की सूरत में काउंटर्स की तादाद बढ़ाई जाए, जिला के किसी भी सेंटर से नाजायज कटौतियों की शिकायत ना मिले। डीपीओ ने कहा कि सेंटर्स पर पुलिस के खुसूसी दस्ते तैनात किए गए हैं। नौसरबाजी की शिकायत पर जिम्मेदारान से सख्ती के साथ निपटा जाएगा। मैकलूडगंज से आपको आगाह कर रही हैं। राय गुलाम मुस्तफ़ा कमाल की रिपोर्ट के मुताबिक मैनेजिंग डायरेक्टर अलहाज डॉक्टर जफर इकबाल की जानिब से हुज्जाज कराम के लिए तरबियती कैंप का एहतमाम फवाद मैरिज लॉन मैकलूडगंज में किया गया, जिसमें हुज्जाज समेत मुतअद्दिद मुअज़्ज़िज़ीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। तरबियती कैंप में खुसूसी तौर पर खिताब मजहबी स्कॉलर प्रोफेसर शाहिद नवाज भंडारा ने किया। शुरका में राय अताउल्लाह सरदार खरर, रशीद अहमद कुरैशी, अली अहमद सागर,
खिजर हयात भट्टू, गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम, इश्तियाक अहमद गुज्जर, मोहम्मद अब्बास बलोच, मुलाजिम हुसैन सियाल, मोहम्मद दीन परवाना, हाजी नज़र मोहम्मद भट्टू और दीगर ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं हरिपुर से। सैयद वकालत शाह की रिपोर्ट के मुताबिक डीएसपी ट्रैफिक पुलिस की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटरिंग कंपनी का इजलास मुनक्किद हुआ। डीएसपी ट्रैफिक शहजादी नौशाद गिलानी ने तंबाकू कंट्रोल के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के किरदार को सराहा और कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तंबाकू नोशी की रोकथाम के लिए सबको मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा। डीएसपी ट्रैफिक ने तहसील इंतजामिया की जानिब से तंबाकू नोशी की रोकथाम के लिए उठाए गए इक़दामात को सराहा और खराज तहसीन पेश किया। बहावल नगर से साहबजादा वहीद खरल की खबर से आपको आगाह कर रही हैं। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद भून की जेर सदारत बेनज़ीर स्पोर्ट प्रोग्राम के तहत रुकूम की तकसीम और सरकारी दफातर में पेपरलेस टेक्नोलॉजी के फ़रोग के बारे में जायज़ा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में बताया गया कि बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड मुस्तहकीन में रकूम की तकसीम के लिए ज़िला भर में 11 सेंटर्स कायम किए गए हैं। सेंटर्स पर सेमाही बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट की रकम 9,000 रुपये फी कस की तकसीम को बेहतरीन अंदाज और पुरअमन माहौल में यकीनी बनाने के लिए जिला इंतजामिया मुकम्मल सपोर्ट फराहम करे। बादजा इजलास में ई फाइलिंग और ऑटो मशीन के निज़ाम को तमाम महकमों में राइज करने से मुतालिक बताया गया कि जिला सरबराहान की ज़िमन में ट्रेनिंग का मरहला मुकम्मल हो चुका है और यूज़र नेम और पासवर्ड मुहैया कर दिए गए हैं और हुकूमत पंजाब के इस निज़ाम से न सिर्फ करोड़ों रुपए की बचत होगी बल्कि वक्त की ज़िया की रोकथाम और अवामुन्नास को भी बहुत सहूलत मिलेगी। खबर शामिल करते हैं डाहरावाला से। अमीर अहमद मस्तान और सोहरवर्दी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राई अद्वियात डीलर्स ने असिस्टेंट कमिश्नर और इंतजामिया के तौहीन आमेज रवैया अख्तियार करने के खिलाफ शटर डाउन एहतजाजी हड़ताल कर दी। गला मंडी में एहतजाजी कैंप लगाकर अपने जायज़ मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया। कपास धान की फसलों पर सफेद मक्खी, सब्ज तेला, लश्करी सुंडी, तने की सुंडी के हमले के मौका पर ज़राई अद्वियात के न मिलने से फसलों के तबाह होने का खतरा पैदा हो गया है, बल्कि हजारों किसान और जिम्मेदार ज़राई अद्वियात के हुसूल के लिए मारे मारे फिरते हैं। पेस्टिसाइड एसोसिएशन चिश्तिया के सदर हाजी यासिर नसीर ने कहा कि हुकूमत के गैर दानिशमंदाना फैसलों के तहत ज़राई अद्वियात के सैंपल हासिल करने की बजाय असिस्टेंट कमिश्नर्स पुलिस के हमरा छापे मारने के अलावा बैच नंबर और स्टॉक में मामूली कोताही पर गिरफ्तारियों और मुकदमात कायम कर रहे हैं, जिसके नतीजे में गल्ला मंडियों के आड़तियों में सख्त खौफ और हिरास पैदा हो गया है और इंतजामिया के जालिमाना रवैयों के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल कर दी है। उन्होंने कपास और धान की फसलों कीड़ों के हमले के वक्त जालिमाना इक़दामात को फौरी बंद करने का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। समाजी रहनुमा शाहिद महमूद अंसारी शऊर तरक्याती तंजीम सिविल सोसाइटी फोरम के ज़ेर एहतमाम और एंटी नार्कोटिक्स फोर्स और महकमा सोशल वेलफेयर की ज़ेर निगरानी तदारुक मंशियात के आलमी दिन की मुनासबत से हफ्त रोज़ा अवामी कैंपेन की तकरीबात के शेड्यूल के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सिविल सोसाइटी फोरम और शऊर तरक्याती तंजीम की जानिब से यहाँ पर मौजूद हैं और 26 जून आलमी यौम इत्तेहाद मनशियात के हवाले से हम अपने हफ्त रोज़ा तकरीबात का बाकायदा ऐलान करना चाह रहे हैं। 20 जून से लेकर 26 जून तक हम मुल्तान में तदारुक मनशियात के हवाले से आ गई मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। इस मुहिम के मौके पर मुल्तान की दीगर समाजी तंजीमें, महकमा सोशल वेलफेयर और एंटी नार्कोटिक्स फोर्स की सरपरस्ती भी हमें हासिल होगी। इन तकरीबात का जो मकसद है वो ये है कि हम सेमिनार, मुज़ाकरों और मुख्तलिफ विज़िट के ज़रिए और सिग्नेचर कैंपेन के ज़रिए ये शऊर आगाही फैलाएंगे कि आइए अपनी नौजवान नस्ल को मनशियात की वबा से बचाइए। और क्योंकि पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है उसे आज के दौर में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो मनशियात की वबा का है, क्योंकि मनशियात फरोशों ने, मुल्क दुश्मनों ने हमारी नौजवान नस्ल को इसका शिकार बनाने की जदोजहद जारी रखी हुई है। इन तमाम अज़ाइम को ख़त्म करने के लिए हमने अपने सोशल प्लेटफार्म से हफ्त रोज़ा तकरीबात का बाकायदा प्रोग्राम मैनेज किया है, जिसके तहत हम 20 जून को मुल्तान में दस्तखती मुहिम करेंगे, जिसमें लोगों की राय लेंगे, जिसमें हमारी एक तहरीर होगी जिसके ज़रिए हम लोगों को बताएंगे कि हमने मनशियात की वबा को कैसे रोकना है। दूसरा ये है कि हम आज हुकूमत वक्त से और एंटी नार्कोटिक्स फोर्स से ये अपील करते हैं कि मुल्तान को ड्रग फ्री डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि मुल्तान को जो है जनूबी पंजाब का हब कहा जाता है। जैसे लाहौर को, जैसे रावलपिंडी को, इस्लामाबाद को आपने मनशियात के तदारुक के लिए आला दर्जे के जो हॉस्पिटल बना कर दिए, हम चाहते हैं मुल्तान में भी इस तरह का एक हॉस्पिटल हो जिसमें लोगों का फ्री इलाज हो। इससे कबल महकमा सोशल वेलफेयर ने भी ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया हुआ है, जिसके तहत गरीबों का फ्री इलाज किया जाता है। इस पर मज़ीद इलाज की ज़रूरत है
اور میں ضلع انتظامیہ سے بھی یہ اپیل کروں گا ملتان کے مختلف چوکوں پر منشیات کے عادی افرادوں کے جو ہے جوک در جوک ان کی گروپ بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ نشے کا جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، دیگر منشیات کی وبا جو ہے اس کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہماری یہ اپیل ہے ہمارے سوشل پلیٹ فارم سے کہ ریسکیو آپریشن کے ذریعے ان مریضوں کو ہسپتالوں تک پہنچایا جائے اور ان کا علاج معالجہ کرایا جائے۔ آئیے آج ہم اپنی نوجوان نسل سے، ہم اپنے تعلیمی اداروں سے اور تمام عوام سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ تدارک منشیات کی اس آگہی مہم میں ہمارا ساتھ دیں۔ پاکستان زندہ باد۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے JNNewsHD.com۔